हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है और इसमें जो छात्र क्वालिफाइंग किए हैं उन्हें बहुत बधाई। और जिनका नहीं हो पाया निराश ना हो। अभी 2 एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लगे रहें, आगे होगा। आप लोग कंटिन्यू लगे रहें। आप देखा आपने जितने भी प्रश्न आते हैं मैक्सिमम रिपीटेड आते हैं और करंट अफेयर से रिलेट करके उसको फिर पुनर्जीवित कर दिया जाता है। तो करंट अफेयर पे अपना ध्यान बनाए रखें। तो इसी सीरीज में हम आज का करंट अफेयर भी देखेंगे और यूपी स्पेशल पीवाईक्यू भी देखेंगे। आज के करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं। पहला है कि कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। कृषि निर्यात जो है 2022-23 में भी 53 अरब डॉलर पहुंचा था, लेकिन कंट्रोल किया गया था कि कृषि के निर्यात ना किया जाए। चूँकि आपको पता है कि हम लोग बासमती चावल वगैरह का निर्यात करते हैं, जो जल दोहन में सबसे नंबर 1 पे है। 1 किलो बासमती चावल लगभग एवरेज में 5,000 लीटर पानी का दोहन करता है। इसलिए हम लोग कृषि चीज़ों का निर्यात कम करते हैं ताकि हमारे पानी का दोहन कम हो। लेकिन फिर भी कंट्रोल करते भी हम फिर उसी पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे 2022-23 में हमारा कृषि निर्यात था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आपसे विपक्ष के नेता श्री आपसे विपक्ष के नेता भी करेंगे सीईसी और ईसी का चयन। इन दोनों चीज़ के चयन के लिए विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न है, अब सीआईएसएफ करेगी संसद परिसर की सुरक्षा। क्योंकि आपको पता है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद में एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया था कि हमले के तौर पे उसे देखा गया था कि कैसे लोग चले गए थे संसद परिसर में और वहाँ पे जाके जो है तांडव मचा दिया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सीआईएसएफ करेगी संसद परिसर की सुरक्षा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो आईपीएस थे किशोर कुणाल, उनकी देन थी कि बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पे जो है सीआईएसएफ रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। जैसे कि एयरपोर्ट हो गया और ऐसे जो संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, डीआरडीओ वगैरह हो गया। तो यहाँ पे अभी तक सीआईएसएफ कर रही थी, अब संसद परिसर की भी सुरक्षा करेगी। तो अब ये सुरक्षा और ही अच्छा हो जाएगा। तो करंट अफेयर 21 दिसंबर 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था। बाकी आगे देखते हैं पीवाईक्यू। क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो मैंने सोचा कि एक साथ ही करते हैं, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का पीवाईक्यू का। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है। देखना है, बागपत लकड़ी का खिलौना, अमेठी मूंज का उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नहीं, कौन सा एक सही सुमिलित नहीं, ये देखना है। प्रश्न गलत हमने पढ़ दिया था। बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज का उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो जैसा आपको पता है बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बागपत होम फिनिशिंग गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। और अमेठी आपको पता था मूंछ के लिए सरपत। ये काफ़ी प्रश्न आ चुका है, यहाँ पे इसके उत्पाद बनाए जाते हैं। आगरा चर्म उत्पाद ये भी आपको पता है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन कौन सा गलत सुमिलित नहीं था? तो ऑप्शन ए नहीं था सुमिलित। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। तो ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश पीसीएस जीएस 2016 में आया था ये प्रश्न। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कंथा टाके, जरदोजी, चिकनकारी, संगमरमर जड़ना। तो क्या है? कांथा टाके नहीं है, बंगाल का है। अगला प्रश्न, मुरादाबाद के कार हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया। तो पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए, तांबा के लिए, हीरा के लिए, स्टील के लिए। तो पीतल नगरी उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। और यहाँ देख लेते हैं क्या किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए, फरीदाबाद कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए,
कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती वगैरह के लिए, रामपुर चाकू की उद्योग के लिए, लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषधि निर्माण और भी सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, चिकन के लिए। अगला खनिज क्षेत्र, ये इसमें नहीं, अगला देखते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जाता है। चिकनकारी का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का, जरदोजी का, तो किसका किया जाता है? तो कांच की चूड़ियों का किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता है मुरादाबाद जाना जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आजमगढ़ प्रसिद्ध है, निजामाबाद जो है, आजमगढ़ का कौन सा जगह? निजामाबाद, आजमगढ़ का आजमगढ़, निजामाबाद इसमें दिया नहीं उसका जगह, तो आजमगढ़ प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही है। नवाब आजम शाह ने बसाया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में खुर्जा, तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 2, 3, 5, 7, तो ऑप्शन बी सही है 3। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री? तो गाजीपुर में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चूंकि एकमात्र है यहाँ पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मथुरा में, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देखिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर, तो कहाँ है? मथुरा में। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में, तो ये कहाँ होना चाहिए? वाराणसी में होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बनारस में। अगला प्रश्न, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में, अमेठी में, तो ये व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम बनारस, भदोही में भी हो सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, तो ये करता होगा लखनऊ, ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी और मध्यम छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? पूरा रूप क्या होगा? डी सही है, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर करपेटी कहा जाता है? कारपेट सिटी कहा जाता है, कारपेट। भदोही, चेन्नई, वाराणसी, मेरठ, किसको? भदोही को, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी का बर्तन, हसुना मिट्टी का बर्तन, हलप मिट्टी का बर्तन, उबैद मिट्टी का बर्तन, तो ऑप्शन ए सही है, चुनार काली मिट्टी का बर्तन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर, हरदोई, तो ऑप्शन ए सही है, अमरोहा। अगला प्रश्न, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फद्दी, कलमकारी होना चाहिए, तंजोरी, कारचोबी, क्या कहा जाता है? डी सही है, क्या नाम है इसका? कारचोबी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? यामाहा का, होंडा का, स्कोडा का, टाटा मोटर्स का, किसका है? स्कोडा का नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? खुर्जा जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? आगरा, कानपुर, इटावा। देखिए 3 ऐसे शहर हैं
जहाँ चर्म का नाम लेते ही आप सतर्क हो जाएं। एक आगरा, एक कानपुर, एक उन्नाव, इन तीनों चीज़ों में चर्म का काम होता है, लेकिन प्रश्न का नेचर से हमें पता चलता है कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो ये था दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, ऑप्शन बी सही है कानपुर। यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा था, ये तब तक चलेगा जब तक प्रीवियस ईयर के सारे पेपर खत्म नहीं हो जाएंगे, और इसके साथ में करंट अफेयर भी चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।